आप लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है जिस वजह से प्रोस्टेट का भार कम नहीं हो रहा है कि आप लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं, जो भी आपको थाली में परोस के दे दिया वो आप खा लेते हैं। आपको पता ही नहीं है क्या खाना है। प्रोस्टेट की बीमारी में हम क्या ऐसी चीज़ें खाएं, कौन से खाद्य पदार्थ, कौन सी ऐसी फूड आइटम्स लें जो वाकई में प्रोस्टेट के भार को कम कर सकती हैं, साथ में यूरिन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। हरे कृष्णा सभी को। देखिए, आप 10, 20, 100 बार सोचिए कोई भी भोजन करने से पहले, ठीक है? अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये जो खाद्य पदार्थ मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, ये क्या असर दिखा सकते हैं और कितने दिनों बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है? ये सारे जो खाद्य पदार्थ बताऊँगा, ये इतने ज़्यादा गुणों से भरपूर है ना, बेशक आपके घर में सारे खाद्य पदार्थ पड़े हैं, आपके आपके घर में हर एक ये खाद्य पदार्थ पड़ा है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं, आज तक आपने कभी खाए नहीं। आपको बस जो भी थाली में दे दिया, परांठे दे दिए, कभी रोटी दे दी, कभी आप लोगों ने मीट खा लिए, कभी अंडे खा लिए, बस वही आपका है, कभी ऑमलेट खा लिए। वो सब नहीं खाना होता है मेरे भाई, एक प्रॉपर डाइट होती है मेरे भाई हर चीज़ की, हर बीमारी में। जब भी प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो जाए, आपको सबसे पहला काम, अभी वो खाद्य पदार्थ बताऊंगा जो आप लोगों को अपने थाली में आज से ऐड कर लेने हैं। वो डायरी पे लिख रहे हैं सारे खाद्य पदार्थ। अच्छा, बताने वाला था जो आपको नहीं खाने, पहले थोड़ा सा वो बता दो जो आपको नहीं खाने। जो आप खाद्य पदार्थ आप लोगों को नहीं खाने, उनमें सबसे पहला नाम आता है दूध से बने उत्पादों का। घर में देसी गाय है, नो डाउट मैं बोल रहा हूँ ना, आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन गाय को कोई इंजेक्शन वगैरह ना लगता हो, कोई इशू नहीं है, तब आप लोग गाय, देसी गाय का दूध, घी, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी, कोई इशू नहीं है, बट इंजेक्शन ना लगते हो बस, ये ध्यान रखना। दूध से बना कोई भी उत्पाद यूज नहीं करना है, स्पेशली भैंस। भैंस भी घर पे रखी है तो एक वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को, आप लोग भैंस का दूध अगर पीना चाहें तो कौन सी कंडीशन है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना दिखे, ठीक है? दूसरा होता है शराब वगैरह नहीं पी, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो पित्त को बढ़ाए, कोई भी मैदे से बनी चीज, सारे आपको बता चुका हूँ, वीडियो देखिए समझिए। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला जो खाद्य पदार्थ आप लोगों ने ऐड करने हैं, कम से कम 3-4 महीना रेगुलर खाने हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है कद्दू के बीज का, पंपकिन सीड्स का। जी हाँ, अगर आज तक आप लोगों ने कद्दू के बीज नहीं खाए या खाए या तो 1-2 महीना खाए, तो भैया आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको लगातार खाने होते हैं कि 1-2 हफ्तों में, 1-2 महीने में कोई जादू थोड़ी होने वाला। कद्दू के बीज पुरुष भाइयों समझ लीजिए कि आपके पोषण की खुराक है। पुरुष भाइयों एक बात समझिए, अगर आप में स्पर्म्स की क्वालिटी क्वांटिटी कम है ना, गुणवत्ता अच्छी नहीं, शुक्राणुओं की कमी है, शुक्राणु कम बनते हैं मेरे भाई, एक बार आप मेरे कहने से 3-4 महीने लगातार कद्दू के बीज 15-20 ग्राम लेना शुरू कर दो, आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार पंकज भाई वाह, क्या आपने हमें चीज बता दी, हमारी तो जिंदगी बदल गई। लेकिन 1-2 हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला, मैं क्लियर कट बात बोल दी। कद्दू के बीज क्यों बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कद्दू के बीज में सबसे ज्यादा जिंक होता है, और जिंक ऐसी एक चीज है जो कद्दू के बीज को शक्तिशाली बनाती है। और इसमें है क्या, बेशक और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बट मैं सिर्फ बात करूंगा जिंक के ऊपर, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि पुरुष वायु में जिंक की कमी है। सिंपल सा फंडा है, जिंक की कमी को पूरा करना है। ऐसा आपको एक बात बता दूं मैं, जिन भी पुरुष भाइयों में जिंक की कमी होती है ना, वो एक हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको बीपीएच हो सकता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया हो सकता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। समझा कि जिंक पुरुषों की हर तरह की कमजोरी को भी दूर करता है, खा के देख लेना एक बार, जिंक कंटेनिंग फूड आइटम्स। अगर कद्दू के बीज खाना पसंद नहीं है आप लोगों को, वैसे तो मैं कहता हूँ यार कुछ कुछ स्वाद थोड़ी होता है। कद्दू की सब्जी घर पे लाते बनाते हैं आप, कद्दू के बीज को निकालो खा लो फ्रेश। अगर आपको वैसे खाना अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, तो कद्दू की सब्जी जब घर पे बनाए, कद्दू के बीजों को निकालो, 15-20 ग्राम धूप में सुखा लो 1-2 दिन, जब वो सफेद हो जाए ना, सूख जाए, तो उनका पाउडर बना लो 2 चम्मच और उनकी चाय बनाकर पी लो। सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता दिया, बट एटलीस्ट कद्दू के बीज इस्तेमाल करने हैं। पुरुष भाइयों में फिर बता दूं, प्रोस्टेट ग्लैंड पौरुष ग्रंथि पुरुष भाइयों का दूसरा दिल कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड हार्ट ऑफ मेंस, पुरुषों का दूसरा दिल। तो ऐसे नहीं है, सिंपल सी बात है, सुनने में बड़ा आपको सिंपल लगा कि यार दूसरा दिल है, हाँ ठीक है। मैं बता, देखिए जब भी
आपने कभी सोचा कि जब भी प्रोस्टेट का भार बढ़ता है तो हमें पेशाब बार बार क्यों आता है, कम क्यों आता है? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा? किसी ने बताया? नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर आपकी पेशाब की नाली गुजरती है, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। जब प्रोस्टेट का भार बढ़ता है ना, तो आपकी यही नाली कंप्रेस हो जाती है यार। पेशाब की नाली यूरिथ्रा कंप्रेस होती है। एज ए रिजल्ट आप लोगों को बार बार पेशाब आता है। ये समझा आप लोगों ने? और पेशाब, ये जो आपकी पेशाब की नाली, इसके जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसके जस्ट नीचे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो अब आपको समझ आया ना सारा फंडा, क्यों आपको पेशाब बार बार आता है, क्यों पेशाब से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समझा? कि दोबारा बता दो, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर पेशाब की नाली गुजरती है। समझ आ गया? क्लियर हो गया ना फंडा आप लोगों को? मोटा मोटा समझ आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कद्दू के बीज खाने हैं, बस सिंपल सा फंडा ये है। ये स्मूदीज बना लो, सलाद बना लो, सलाद सलाद के ऊपर स्प्रे कर लो, कोई दाल बना रहे हो, सब्जी, उसके ऊपर 15-20 ग्राम ऐसे छिड़क लो, खा लो। कद्दू के बीज पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जिंक भार तो कम कर ही सकता है, साथ में पेशाब से संबंधित बीमारियों में भी काफी ज्यादा असर दिखा सकता है। हल्के में मत लेना, सबसे बढ़िया चीज मैंने बता दी। जिन भी पुरुष भाइयों ने आज तक नहीं खाई ना, ये खाए तो 1-2 महीना खाए तो भैया गलती कर दी, अपने पैसे बर्बाद किए। उनको लगातार खाइए, कोई नुकसान नहीं होता कद्दू के बीज के खाने का यार। हम भी कभी कभार खाते हैं, कोई नुकसान क्या होगा कद्दू के बीज से? सब्जी नहीं खा रहे, सब उनके बीजों में तो गुण है ना। कद्दू की सब्जी तो मुंह का स्वाद है, बीज में तो गुण है। परम पिता परमेश्वर ने बीजों में ही तो गुण भी दिए हैं, औषधीय गुण है, आप खाओ तो। लेकिन एक तरफ आप कद्दू के बीज खा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग परहेज नहीं कर रहे हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा, परहेज करना पड़ेगा। समझा की बात? 15-20 ग्राम दिन में, मुट्ठी भर मतलब खा लो, बस आपका काम हो सकता है, इससे बढ़िया आसान काम हो सकता है आपका। दूसरी फूड आइटम जो पुरुष भाइयों ने आज से ऐड कर देनी अपनी डाइट में, अगर आज तक आप लोगों ने ऐड नहीं की तो तुरंत ऐड कर दीजिए पुरुष भाइयों। वो है कंचनार की छाल का काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए आज से। देखिए, ये सुनने में आपको बड़ा ऐसा लगे जैसे बोर हो रहे हैं, क्योंकि काफी वीडियोस में बता चुका हूं और काफी लोगों ने यूज भी किया होगा। बेशक मानते उनको कुछ कम रिजल्ट्स मिले होंगे, रिजल्ट्स नहीं भी मिले होंगे, मैं बताऊंगा रीजन कि आपको क्यों असर नहीं दिखाई देता है कंचनार की छाल का काढ़ा पीने से। आपको मैंने बोला कंचनार की छाल शुद्ध ले आओ प्योर फॉर्म में। हर चीज आप रेडीमेड यूज करते हैं, आपने थोड़ा मेहनत नहीं करते, लापरवाही करते। थोड़ा गांव में जाओ, मिलती है यार, कंचनार के पेड़ लगे होते हैं मेरे भाई, पेड़ लगे होते हैं। आप गांव में जाओ, ले आओ उनसे। गांव में जाइए, भैया मैं कंचनार की छाल दो। हमारे यहाँ कंचनार की सब्जी भी बनाई जाती है, हम खाते हैं, बता चुका हूँ। आप क्यों नहीं समझते? कंचनार की छाल 10 ग्राम ले लो, पानी में उबाल के काढ़ा बनाकर पियो 2 टाइम। ये आपके हार्मोन के लेवल को बैलेंस कर सकती है। जो डीएसटी का हार्मोन जब वो इम्बैलेंस होता है ना, तो आपको बता दो कि सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि बीपीएच हो सकता है आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि 60-65 साल के बाद ये प्रोस्टेट का रोग क्यों होता है, क्यों भार बढ़ता है? ये रीजन है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोस्टेट का भार बढ़ने के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी इसका कोई रूट कॉज, एग्जैक्ट कॉज नहीं है, कोई नहीं बता सकता आज तक कि हाँ भैया ये इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता ये। इसके पास दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, मैंने बता दिया, हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप योगा प्राणायाम नहीं करते, पेल्विक मसल को कमजोर बना के रखे हैं। भैया कमजोर होती हैं हर किसी में, लेकिन मजबूत करना आपके हाथ में है, योगा करना पड़ेगा। दो मैंने फैक्टर बता दिए, इन दोनों फैक्टर को जो बंदा कंट्रोल कर लेगा ना, उसको प्रोस्टेट नहीं हो सकता। फिर वो बड़े कम चांस है, फिर किस्मत ही खराब है तब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। चांसेस मतलब ना ना के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने कौन सी दो फूड आइटम्स अपने डाइट में ऐड करनी है। समझा की बात? एक बताया कद्दू के बीज 20 ग्राम, 15-20 ग्राम के बीच में दिन में खाने हैं। दूसरा कंचनार की छाल का काढ़ा इस्तेमाल करना है। कोई ऐसे हल्के में बात को मजाक में मत लीजिए कि हाँ हाँ सुने, कोई बात नहीं यार, अरे कौन गांव में जाए, कंचनार की छाल छोड़ो बड़े यार, अब रेडीमेड ही मंगा लो। बेशक मैं वीडियो में प्रोडक्ट को टैग किया हूँ कंचनार की छाल को, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग शुद्ध यूज करिए ना यार, गाँव में जाइए ना, थोड़ा कष्ट कीजिए शरीर के लिए, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आज से। ठीक है, समझा की बात है? कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है? जो तीसरी फूड आइटम है पुरुष भाइयों, ये सारी फूड आइटम्स आप ऐसे मजाक में मत लीजिए कि मैं आपको 3-4 बात बोल दी।
क्या आप इलाज से परहेज अच्छा है? नहीं भाई, परहेज ही कर लो। मैं आपको फिर बहुत बार ये बात को रिपीट कर दिया। आपके परिवार की तरह हूँ। आप बेटा मान लो, भाई मान लो, अब जो मर्जी समझ लो, बट कहना मान लीजिए। अब जो तीसरा खाद्य पदार्थ है, आज जो अपने आपने अपने भोजन में शामिल करना है, वो होते हैं, अगर आपके घर में कहीं पर याद रखिएगा, मेथी दाना पड़ा होगा ना। बेशक आप लोगों ने मेथी दाना की यूज किया होगा, जैसे आप तड़का लगाते हैं, जला देते हैं मेथी दाने को, फिर बोलते हैं हम खाते हैं। वो मेरे भाई क्यों खाते हो उसको? ऐसे मेथी दाने को अंकुरित करके खाओ। फेनुग्रिक सीड्स को, उनको आप अंकुरित करो, 3-4 दिन लग जाते हैं अंकुरित होने में। अंकुरित करके खाओ। मेथी दाना बहुत पावरफुल है। मेथी दाने में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, मेथी दाना सुबह उठ के कोई वैसे खाली पेट खा रहा है, कोई पाउडर बना के खा रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपने इनको अंकुरित करके खाना है। 1-2 चम्मच सुबह उठ के खा लिए, बस खाली पेट। अंकुरित करके मेथी दाना खाओ, तब जाके आपकी प्रोस्टेट की सूजन कम हो सकती है। ये बातें कोई नहीं बताने वाला कि मेथी दाना भी आपको फायदा दे सकता है। कोई नहीं बताता, ना कोई बताएगा। बट बताता पता क्यों, कोई क्यों नहीं, आप समझते नहीं है। लोगों को पता है कि यार कोई वीडियो को ध्यान से नहीं देखता, सब ऐसे टाइम पास करते हैं, कोई नहीं करता घरेलू उपाय। इसलिए हर बंदा आता है, वीडियो बना के चले जाता है, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। परहेज कौन, अब मैं यहाँ पर कितनी वीडियोस में चिल्ला के बोला हूँ परहेज कर लो, कोई करता है परहेज? किसी ने छोड़ा दूध पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, शराब पीना, अंडे रोक, उल्टा कमेंट करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होता है, कभी कभार खाते हैं। और आप बताइए, तभी कोई ज़्यादा ब्रीफली समझाता नहीं आप लोगों को। आप समझते नहीं बातों को। समझा करिए बातों को, जो कोई समझा रहा है यार। ठीक है, समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझना चाहिए बातों को, जीवन में अमल करना पड़ेगा ना बातों को। तो आज से आप लोगों ने 3 खाद्य पदार्थ बताए, अभी और बताने वाला हूँ, 2-3 और है। ये 3 फिलहाल समझ डायरी में लिख लिए ना, कोई महंगे थोड़ी हैं। सस्ते हैं ना, कहीं जाना तो नहीं है दूर दराज के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तो जाना है। सिंपल है ना, घर पे चीज़ें पड़ी हैं। मेथी दाना घर पे पड़ा है ना, तो यूज़ किया कभी? नहीं किया होगा। चौथी जो खाद्य पदार्थ है पुरुष भाइयों, वो होता है गोक्षुरा का पाउडर। जी हाँ, प्रोस्टेट के रोगियों के लिए गोक्षुरा का पाउडर सबसे बड़ा एक रामबाण है। जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पेशाब की थैली नहीं खाली हो रही है भाई, पूरी तरीके से नहीं खाली हो रही है, बूंद बूंद करके आ रहा है। ठीक है, उन पुरुष भाइयों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि गोक्षरा का पाउडर एक संजीवनी बूटी से भी बढ़कर है, एक ब्रह्मास्त्र है। आपने 10-11 ग्राम गोक्षरा का पाउडर लेना है। पंसारी के पास मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन में टैग क्यों मंगवा लो, कोई इशू नहीं है। बट फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्योर फॉर्म में यूज़ करो। गोक्षरा भी गाँव में बहुत पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। गोक्षरा 10-11 ग्राम लो। उसको उसको पानी में उबालिए और काढ़ा बनाकर पी लो 2 टाइम। मेरे भाई पेशाब इतना खुल कर आएगा ना, आप अजमा के देखना। मेरे कहने से जिन भी पुरुष भाइयों को पेशाब खुल के नहीं आया ना आज तक, किसी भी कारण से, या पेशाब में जलन कभी खत्म नहीं हो रही है, कोई भी गर्म चीज खाते हो तो पेशाब आ जाता है, और जलन होती है और पेशाब रुक जाता है, एक बार मेरे कहने से गोक्षुरा का काढ़ा बनाकर पी लो यार। 10 ग्राम गोक्षुरा लो, एक 200-250 मिलीलीटर पानी में उबालो मेरे भाई। जब आधा बच जाए तब उसको गुनगुना ठंडा होने दो, तब उसको पीना। देखना 5-10 मिनट में पेशाब खुलकर आ सकता है इससे। और जलन तो ऐसे खत्म हो सकती है जैसे 2-5 मिनट में, से जादू होगा ऐसे। करके देख लो। ये गोक्षुरा वाला प्रयोग मैं घर पर करता हूँ, हम रखते हैं गोक्षुरा। मैंने बताया ना जंगलों में लगा होता, हम तो वैसे तोड़ के ले आते हैं। आपको पता है गोक्षुरा के पीछे बहुत पुरानी कहानी है। गोक्षुरा नाम क्यों पड़ा है? गोक्षरा एक्चुअली जब होता क्या था, हम भी अपनी बात बताओ, हम गांव में जब गायें रखी थी, तो हम चराने जाते थे जंगल में। तो उनके पाँव में ना वो चुभ जाते थे, मतलब ऐसे कांटे, देखिए कांटे जैसे होते, चुभ जाते थे, उनको निकालना पड़ता था हम लोगों को। तो अब वहीं से नाम पड़ा या उसके पीछे से नाम पड़ा वो नहीं मुझे पता, हम लोग तभी से गोक्षु बोलते हैं। गोक्षुरा मतलब गाँव के खुरों में गोखरू, गोखरू बोलते हैं। वैसे देसी भाषा में गोक्षरू वैसे एक हिंदी में आपको शब्द है, लेकिन देसी भाषा हम लोग बोलते हैं गोखरू का पाउडर। गोखरू गौ माता, खुर मतलब पैर। गौ माता के खुरों में, पैरों में जब भी चुभता था, अब वही पुराने समय से नाम पड़ गया गोखरू। तो इसका गौ माता के पैरों में लगा तो मतलब ये संजीवनी बूटी बन गई। बात समझ आई? मैं जर्सी गाय की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ देसी गाय की। समझा गया ना बात? गोखरू बहुत पावरफुल है। इस नुस्खे को आजमा के देखना जिनको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी कि आपको ब्रोकली की सब्जी भी खानी है।
कुछ भाइयों, आपको ब्रोकली की सब्जी सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ब्रोकली की सब्जी में सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। अब बंद गोभी खाइए, पत्ता गोभी, मतलब आप फूल गोभी खा लीजिए, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं वो सिर्फ ब्रोकली की सब्जी है। ब्रोकली की सब्जी में सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। आप खा के देखना, रोज़ नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी महंगी होती है, हरे रंग की होती है, ये ग्रीन कलर की महंगी होती है, मुझे पता है। बट हफ्ते में 2-3 दिन खा लो, कोई बात नहीं। रोज़ नहीं खा सकते, मुझे पता है यार, आप भी हमारे जैसे हैं, मीडियम फैमिली से हैं, इतना खर्च कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन खा लीजिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात हो तो आप लोग ये जो खाद्य पदार्थ मैंने बताया, इसके अलावा और भी हैं। टमाटर आप इस्तेमाल करें, टमाटर का जूस पीना शुरू करो, डेली, पर डे। जी हाँ, टमाटर का जूस पीना शुरू करो, अनार का जूस पीना शुरू करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, बट यहाँ पर परहेज थोड़ा सा करना पड़ेगा, हर तरह का मीठा उत्पाद भी बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज भार बढ़ने का खतरा रहता है, फिर भार बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ सकती है बीपीएच होने की, क्योंकि मीठा खाने से भार बढ़ता है, आपको पता है ना इस बात का। और शुगर भी स्पाइक कर सकती है, फिर पेशाब ज़्यादा आ सकता है। देखिए, बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे कोई भी, सर से लेकर पैर तक कोई भी बीमारी हो, आप लोगों को रिफाइंड चीनी नहीं खानी होती कभी भी। कभी कभार कोई बात नहीं यार, महीने में एक आधी बार वो चलता है, कई फंक्शन में वो चल पड़ता है, वो कोई बात नहीं, वो शरीर कर लेता है, लेकिन आप जब डेली खाना शुरू करो वो नुकसान होता है। वो चीनी फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, उसको बाहर करने के लिए यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है बॉडी को, समझ गए। मीठा बंद कर दो, 1-2 महीने के लिए बंद कर दो, कट आउट कर दो। हाँ, गुड़ शक्कर भी आप बंद कर दो फिलहाल। अगर महीने में कभी कभार गुड़ शक्कर पी लिए कोई बात नहीं, गुड़ शक्कर महीने में 1-2 बार खा लिए कोई बात नहीं, वो चलो प्योर फॉर्म में है। लेकिन चीनी, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड शुगर खाना बंद कर दो 1-2 महीने के लिए, मैं मेरे कहने से। तो आप जो बदलाव देखेंगे ना, यू बी शॉक, आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। सिर्फ चीनी बंद करने से हमें इतना ज़्यादा फायदा, आप देखें कि चीनी बंद करने से पेशाब की जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, आप करके देखना। जो डिब्बाबंद फलों के जूस में, उनमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया, आपको पता है ना, डिब्बाबंद जो फलों के जूस होते हैं उनमें एक्स्ट्रा शुगर है। हर तरह के जो फलों का जूस पैकेट होता है उनमें शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। बस थोड़ा सा ये परहेज करने हैं, बाकी आप जो मर्जी खाते पीते रहो, घर पे बना के चावल खाओ, मक्का की रोटी, गेहूं की रोटी, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा, और साथ में परहेज। कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सपोर्ट करिए मेरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं इस महीने, वो आप देखिए कैसे करने हैं, मेरा साथ दीजिए। तो मिलता हूँ कल की वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्ण।